बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी बर्क इन्फो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब पाकिस्तान ने चंद बरस कबल तुर्क साख्ता जंगी हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था तो इस वक्त ख्याल ये था कि ये जदीद असला अफवाज पाकिस्तान की जंगी सलाहियत को कहीं बेहतर बना देगा। दोस्तों, मजीद तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि दी बर्क इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से रुकी हुई ये डील बिलाखिर इस वक्त खत्म हुई जब तुर्की की जानिब से वाशिंगटन में लाबैंग के बावजूद अमरीकी इंतजामिया ने ये पाबंदियां उठाने से साफ इनकार कर दिया। इस खला को पुर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने वस्त मुद्दती इकदाम के तौर पर चीन से Z-10ME लड़ाका हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए इकदामात का आगाज कर दिया है। इस पेशरफ्त पर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा तो नहीं और दोनों ममालिक के बनाए हुए जंगी हेलीकॉप्टरों का मुवाजना भी करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी से हाल ही में रिटायर्ड होने वाले एविएशन इंजीनियर ब्रिगेडियर फरूक हमीद के मुताबिक पाकिस्तान अपने 48 पुराने बेल AH-1F बेड़े को जदीद हेलीकॉप्टर से तब्दील करने का इरादा रखता है। माजी में अमेरिका के खारजा मिलिट्री सेल्स के अमल के तहत पाकिस्तान ने 12 बेल AH-1 खरीदने की एक डील की थी, लेकिन ये सौदा भी अमेरिका के सियासी खदशात की वजह से खटाई में पड़ गया। साबिक ब्रिगेडियर फरूक हमीद ने बताया कि पाकिस्तान ने 2017 में बाज़ाब्ता आजमाइश के बाद तुर्क साख्ता T-12 कॉप्टर्स खरीदने का कदम उठाया था। इस आजमाइश में चीन और तुर्की दोनों के लड़ाका हेलीकॉप्टर्स ने शिरकत की थी, जिसके बाद 2018 में तुर्क साख्ता T-129 हेलीकॉप्टर बाज़ाब्ता खरीदने का ऑर्डर दिया गया था। तुर्क कंपनी के साथ मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त पाकिस्तानी हुकाम और माहिरीन का ख्याल था कि T-129 लड़ाका हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान मिलिट्री एविएशन की तारीख में एक संगे मेल है। पाकिस्तान ने 30 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था, जिनकी मालियत $1.5 अरब है। ताहम तुर्की की दफाई सनत पर अमरीकी पाबंदियों के बायस पाकिस्तान आर्मी एविएशन को इन हेलीकॉप्टर्स की फराहमी ताखीर का शिकार हुई। फरूक हमीद के मुताबिक 2020 में अमरीकी पाबंदियों की वजह से इस मुआहदे में ताखीर हुई और फिर हाल ही में तुर्क हुकूमत को आखिरकार पाकिस्तान आर्मी एविएशन को इन 30 हेलीकॉप्टरों की फराहमी से माजूरी का पैगाम भिजवाना पड़ा। वाशिंगटन की जानिब से पाकिस्तान आर्मी एविएशन को तुर्क साख्ता T-129 हेलीकॉप्टर्स की फरोख्त का रास्ता रोके जाने के बाद पाकिस्तान ने चीन के तैयार करदा Z-10ME हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी के बारे में सोचना शुरू किया। चीन के ये लड़ाका हेलीकॉप्टर चीन की दफाई सनत ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी और बरामदी मकासद के लिए तैयार किए थे। Z-10ME लड़ाका हेलीकॉप्टर बुनियादी तौर पर टैंक तबाह करने और फजाई जंगी मुकाबले के लिए इस्तेमाल होते हैं। फरूक हमीद के मुताबिक ये कहना कि चीन की टेक्नोलॉजी मगरबी टेक्नोलॉजी से कमतर है पुरानी कहानी हो गई है। गुज़श्ता 15 साल से चीन की एविएशन टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी बेहतरी आई है और अब ये इतनी ही अच्छी है जितनी के मगरबी टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए दी बर्क इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।